लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मौजूद है मेरे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी, जबकि पटना रेलवे स्टेशन पर हैं प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, ये बताइए कि जब भी रेल बजट आता है या रेल बजट पेश किया जाता है, जो तस्वीर सामने उभरती है एक आम भारतवासी के, वो है लालू प्रसाद यादव की तस्वीर। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, या कोई भी रेल मंत्री ये कहता हुआ दिखा है पिछले 10-12 सालों में कि देखिए कोई इजाफा नहीं, किराए में कोई इजाफा नहीं। माली हालत खराब है आज की अगर हम बात करें, और रेलवे किराए में इजाफा पहले ही हो चुका है। तो ऐसे में लोगों को लुभाने की एक बड़ी चुनौती मुंह बाय खड़ी है सदानंद गौड़ा के सामने। जी बिल्कुल, और अगर आप बात करें पटना की, तो पटना एक तरह से पिछले कुछ दशकों में बिहार पूरे देश की रेलवे की राजधानी रही थी, क्योंकि लगभग सारे के सारे रेल मंत्री बिहार से थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान हो। हम पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, हमारे साथ रेलवे के पैसेंजर भी मौजूद हैं जो खुद रेल में ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक बड़े ही दिलचस्प गेस्ट मौजूद हैं जो कि NRI हैं, हांगकांग में रहते हैं, और ये अभी पटना आए हुए हैं। और इनका नज़रिया जो है इंडियन रेलवे को देखने का, इंडियन रेलवे के सर्विसेज को देखने का, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। ये बताइए, आप यू हैव सीन द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप हांगकांग में रहते हैं, आप जब आते हैं, पटना आते हैं, यहाँ के इंडियन रेलवेज को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या और होना चाहिए? When we see at different railways जो हम लोग ट्रैवल किए हैं, लाइक आई ट्रैवल टू दुबई, मैं हांगकांग जाता हूँ, सिंगापुर घुमा है, तो देखते तो हम लोग जो वहाँ पे 10 किलोमीटर का पैसा देते हैं, वो यहाँ पे हम लोग 200 किलोमीटर का पैसा देते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ यहाँ अवेल नहीं कर पाते हम लोग। आपके कहने का मतलब है कि पैसे बढ़ा दिए जाएं लेकिन फैसिलिटीज़ दी जाए? डेफिनेटली, क्योंकि अभी मैंने वेटिंग रूम में वॉशरूम यूज़ किया, तो इट इज़ सो डर्टी, वहाँ पे खड़े होकर आप टॉयलेट भी नहीं कर सकते। बट शायद इनका ये नज़रिया जो है, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद है, वो शेयर न करें, क्योंकि इनके पास तो जाहिर है पैसे की थोड़ी किल्लत होती होगी। ये बताइए, 14% ऑलरेडी किराया बढ़ा दिया गया है, आप उससे खुश हैं? अगर बढ़ाया हुआ किराया आप दे रहे हैं तो क्या फैसिलिटीज़ उम्मीद करते हैं? फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व होने चाहिए। मैं कल जयपुर से निकला, सुबह 9 बजे की ट्रेन थी, आज सुबह 7 बजे पहुंचा यहाँ पर। ट्रेन लेट थी, ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स लेट थी। स्टार्टिंग से ही पानी। टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, ये बताइए रेलवे के अच्छे दिन कैसे आएंगे? सर, रेलवे के अच्छे दिन तो तभी आ सकते हैं जब प्रॉपर सैनिटेशन होगी, प्रॉपर क्लीनिनेस इन ट्रेन होगी, और पानी वगैरह तो फैसिलिटी होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इंडियन रेलवेज भले ही ट्विटर हैंडल उसने लॉन्च किया हो और भले ही फेसबुक पे आ गया हो, लेकिन जब आप लोगों से बात करेंगे, जो पैसेंजर जो डेली यूज़ करते हैं रेलवे को, तो वो बड़ी बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, बड़ी बुनियादी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे सफाई की बात करते हैं, और जो बेहतर सुविधाएं जो प्लेटफॉर्म पे, ट्रेनों पे होनी चाहिए, उनकी बात करते हैं। वो ट्विटर और फेसबुक के रेलवे के एंट्री से कोसों दूर हैं। जी बिल्कुल, यही हकीकत भी है मेरे ख्याल से प्रभाकर। इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा अपने घर से निकल चुके हैं, रेल भवन जाएंगे, उसके बाद संसद पहुंचेंगे। पहले अपने जो अधिकारी हैं, अपने सहयोगी हैं, उनसे थोड़ा आखिरी जो लास्ट मिनट सलाह मशवरा होता है वो किया जाएगा, उसके बाद वो पहुंचेंगे संसद भवन भी। और मनोज, जो बात हमें दिख रही है पटना में, वही है दरअसल हकीकत कि हम बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं अब डायमंड क्वाड्रिलेटरल की, कि बुलेट ट्रेन चलेंगी, सामान्य ट्रेनें ढंग से चल नहीं पाती हैं, सफाई सुविधाएं, सुरक्षा नाम की चीज कोई है नहीं। हम क्या एक कैच 22 में है कि बुलेट ट्रेन चलाई जाए, या जो मूलभूत हमारी जो ढांचा है पहले उसे तो दुरुस्त कर लें? ये चुनौती है क्या बड़ी? संदीप, सबसे बड़ी बात है कि बुलेट ट्रेन बिल्कुल ठीक है, देश में एक नई चीज हो सकती है, लेकिन जो ट्रेन का वर्तमान स्ट्रक्चर है पहले उसको तो बुलेटाइज किया जाए, पहले वो किसी तरीके से किया जाए। आप बताइए क्या दिक्कत आती है आपको, और बजट में क्या चाहते हैं, क्या फेरबदल हो जाना चाहिए, क्या चमत्कार हो जाना चाहिए? बजट में चमत्कार, आधारभूत ढांचा मजबूत होना चाहिए, प्लेटफार्म की संख्या बढ़ना चाहिए, जहां सिंगल ट्रैक चले आ रहे हैं डबल ट्रैक होना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, प्लेटफार्म की लंबाई चौड़ाई बढ़नी चाहिए, बोगियों की संख्या बढ़नी चाहिए, जनरल बोगियों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये सब आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए। और कीमत बढ़ाई आज कोई बात नहीं, क्योंकि 4 गुना कम है अभी रोडवेज की बसों से, तेल का किराया हमेशा कम रहेगा, और मुख्य साधन है यातायात का, और ये हमेशा रहेगा। इसको सबसे मजबूत करने की जरूरत है, इस देश को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसका ये स्वागत करने योग्य है। और एक राजनाथ जी से मैं और निवेदन करूंगा, जो यहाँ की इंटरसिटी जाती है, इलाहाबाद से विंध्याचल चली जाती, वहां से वो भैंसा गाड़ी हो जाती है, और यहाँ के लोग पछताते रहते हैं, एक ही गाड़ी पे सब लद के आते हैं भूसे की तरह, उसको केवल इलाहाबाद से लौटाने की जरूरत है। राजनाथ जी से विशेष संदेश कर। काफी उम्मीद भी है और रोष भी है रेलवे को लेकर, जो दिक्कत है आप बताइए। ऐसा है, 10 साल से जो यूपीए की सरकार रही, उसने हमारे यहाँ रेल जो मंत्री थे, इनके 2-2, 3-3 इन लोगों ने अपने मंत्री बदले, उन्होंने रेल में किराया न बढ़ाकर
हमारे जनता के साथ जो धोखा किया। इस बार जो किराया बढ़ा है, जनता जानती है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है। जब जो है क्या नाम महंगाई कम थी, जब उस समय पर हमारे यहाँ जनसंख्या भी कम थी, आज जनसंख्या बढ़ी हुई है, उससे महंगाई बढ़ रही है। हम ये चाहते हैं रेल मंत्री जी से, सदानंद गौड़ा जी से मेरा ये अनुरोध है, इस आपके मीडिया के ही माध्यम से, वैसे मैं मिलता भी हूँ, हाँ मैं मिलता भी हूँ डायरेक्टली फेस टू फेस, लेकिन मेरा इस मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि ये ट्रेनें जो चल रही हैं इनमें जनरल कोच बढ़ाए जाए। जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें जनरल कोच, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो इंसान को कहीं जाना है तो मालूम हुआ कि उसमें बहुत भूसे की तरह लोग सवारियां बढ़ जाती हैं। दूसरे नंबर जो महिला कोच होते हैं उसमें पुरुष लोग भी बैठ जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, ट्रेनों में आदमी सुरक्षित रहे, मतलब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, और ये किराया बढ़ने से कोई उसमें कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। सुरक्षा बढ़ाई जाए। बुलेट ट्रेन आ रही है जी, आपको क्या लगता है, मतलब बुलेट ट्रेन से ही सब कुछ है या वास्तव में जो सिस्टम है, ट्रेनें लेट आती है, आउटर पे खड़ी रहती है, लूप लाइन पे डाल दी? मेन वजह तो हमें हमारी व्यवस्था को सुधारना, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वहाँ से पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनको टाइम से आना चाहिए यहाँ पे। मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूंगा रिजर्वेशन को लेके। हम अगर रिजर्वेशन के लाइन में खड़े होते हैं या टिकट के लाइन में खड़े होते हैं, फिर टीटी कहता आपने टिकट नहीं लिया, फिर हमें टिकट आसानी से मिल जाए, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, लोग गर्मी में परेशान होते हैं, उसमें सुधार हो। और मैं मीडिया के माध्यम से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा, सारे रेल यात्री टिकट लेके चले जिससे कि सुधार हो। आप मीडिया के माध्यम से ही सब कुछ कह रहा है। संदीप, सबसे बड़ी बात है कि बुलेट ट्रेन वास्तविक तौर पर एक फ्लैग हो सकता है, एक नया शान की बात हो सकती है, लेकिन जो सिस्टम है, ट्रेनें जो लूप लाइन पे खड़ी रहती हैं, जो पीछे खड़ी रहती है, प्लेटफॉर्म कम होने की, जैसे 1950 का ये लखनऊ रेलवे स्टेशन है, यहाँ के जो प्लेटफॉर्म है वो उतनी ही संख्या में है, जो पटरियां हैं उतनी ही संख्या में है, और लूप लाइन पे ट्रेनें खड़ी रहती है। पिछले 2 घंटे से एक ट्रेन खड़ी हुई है जिसके यात्री यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, आधारभूत ढांचा भी मेरे ख्याल से ठीक करना होगा मनोज, और कहीं ना कहीं जो ये बुलेट ट्रेन्स हैं, मॉडर्नाइजेशन है, ये दोनों कदम ताल कर पाएंगे क्या, ये बड़ी चुनौती है। वैसे आपने बड़े दिलचस्प लोग इकट्ठा किए थे, एक एंग्री मैन दिख रहे थे, एक थोड़े वहां नंबर बनाते दिख रहे थे, अपनी थोड़ी शेखी बघारते भी दिखे। आपसे मैं चर्चा करूंगा, प्रभाकर से भी लगातार बना रहूंगा।